कि नोट्स रिवाइज करके आने चाहिए। पिछली क्लास में क्या हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं वहां जाके बैठ गया और वो जो केजीएफ चैप्टर 1 थी वो बहुत पहले देखी थी। गरुड़ा, फिर मगधीरा, फिर अधीरा, पता नहीं कौन कौन आए जा रहे। आधे इंटरवल के बाद तक तो मुझे यही लगता रहा मैं अभी फिल्म शायद प्लॉट तैयार हो रहा है। तो वहां बैठकर मैंने एज इट इज वही महसूस किया जो आप लोग महसूस करते होंगे जब आपको पिछली क्लास का कुछ ना पता हो कि सर ने क्या पढ़ाया था। चलने दो। हाँ, साथ में भाई भी गया था, उससे पूछ रहा, मैं कहा यार तेरे को कुछ याद आ रहा है क्या? वो बोला मुझे तो याद है। अब सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, हो सकता है आप सबको भी याद रहे, मुझे तो कुछ नहीं याद था। मुझे तो बस वो याद था कि रॉकी भाई आएंगे इसमें। और बढ़िया तरीके से आए वो, सीटी वीटी भी बजा दी हमने। उसके बाद में जो होना स्टार्ट हुआ, मैं तो भैया उसको एसी वाले को बुलाया, मैं इसको ये ठंडा कर थोड़ा सा, दिमाग गर्म हो गया ये देख देख के, पता नहीं कौन कितने लोग आए जा रहे हैं। तो नोट्स रिवीजन वेरी जरूरी है। मुझे पहले पहले एक बार लगा था कि केजीएफ चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं तो क्यों ना चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं तो चैप्टर 1 थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए। नहीं, मैं तो ऐसे मूवी तो है, समझ में, जब मूवी नहीं समझ में आ सकती तो ये तो भैया बहुत भारी काम है। दूसरी उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात पता चली वो ये है कि अपने पेरेंट्स से किया गया प्रॉमिस कितना सीरियसली आप ले सकते हो। वो सारा खेल उस एक स्टेटमेंट का तो है, माँ मैं तेरे कदमों में सारा दुनिया का जो सोना है वो लाके रख दूंगा। फिर उसके बाद में तो रॉकी भाई ने सबका बैंड बजा रखी थी पूरे चैप्टर में, है ना। हाँ, तो दैट मीन्स कि वो अपने पेरेंट्स को बोली गई बात कितना सीरियसली ले रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए सीखने वाली बात है। जो भी आपने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया, चैप्टर लिख दो अपना खुद का। तो जो भी आपने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए प्लीज, फर्स्ट प्रायोरिटी, सारी चीजें उसके बाद में। ठीक है, वो उसमें और सीखने वाली बात है। ठीक है, तो नोट्स रिवाइज करके आओ, अपने पेरेंट्स से किया गया प्रॉमिस फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। तीसरी सीख, जिस भी काम में उतरो उसके नंबर 1 बन जाओ। ठीक है, तो अभी आप पढ़ाई में उतरे हो तो जो भी तुम्हारे आसपास में गली मोहल्ले वाले जो सो कॉल्ड टॉपर्स है ना, जिसको देखकर तुम्हारे पेरेंट्स या रिलेटिव तुम्हें एग्जांपल देते हैं कि जैसा पढ़ाई कीजिए, तो उनको हटा दीजिए गेम से। जिस भी गेम में उतरे हो, या तो देखो किसी काम को हाथ में लो मत। अब अगर तुमने पढ़ाई वाला काम अपने हाथ में ले लिया है कि हाँ भाई मैं पढ़ने वाला हूँ, तो फिर ऐसे ही करो ना यार कि बाकी लोग तुम्हें आके पूछे कि भैया कैसे पढ़ते हो, कैसे नोट्स बनाते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, आपके नोट्स हमें दे देना, हमारे बच्चे को दे देना। मतलब तुम्हारी तैयारी खत्म होने के बाद में तुम्हारे नोट्स की वैल्यू चलती रहे। ऐसे करो ना पढ़ाई, समझे कि नहीं समझे। जिस काम में उतरो उसमें पूरी अपनी, बोलते ना, अपने आप को ही झोंक दो।